मैंने पत्नी को मार दिया है, घर जाकर लाश उठा लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है केशव चौधरी। इस वक्त पिछले 4 तारीख की एक ऐसी घटना हुई जो कि दिल दहला देगा और सोचने पे मजबूर होगा कि क्या कोई किसी को इतनी बेरहमी से मारता है और फिर मारकर थाने भी पहुंचकर कहता है कि मैंने पत्नी की हत्या कर दी, घर से लाश उठा लाओ। कहानी का सिलसिला यूं ही चल रहा है। काला सच सफ़ेद झूठ में गोरखपुर से दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है। उसको एक कहानी के रूप देकर आपके सामने लाया हूँ। कहानी काफ़ी खौफनाक है, सोच नहीं सकते ऐसी भी वारदात होती है क्या, लेकिन होती है ऐसी वारदात। 4 जून 2025 सुबह करीब 10 बजे के आसपास एक बदहवास व्यक्ति गोरखपुर थाना पहुंचकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी को कहता है कि साहब, मैंने पत्नी की हत्या कर दी है, घर से लाश उठा लाओ। एक बार तो थाने में मौजूद पुलिसकर्मी युवक की बात सुनकर हैरान हो गया, लेकिन उसकी स्थिति देखते ही उसे यकीन में लेने के लिए उस युवक को लेकर अनन फनन में वहाँ से पुलिस की जीप गोरखपुर के शहनाजाबाद वार्ड नंबर 19 पिपरी गांव में पहुँचती है। वहाँ देखा कि महिला की लाश बेड पर खून से लथपथ पड़ी हुई है। जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि सुबह करीब 5 बजे आरोपी के घर से किसी महिला की चीखने की आवाज़ आ रही थी। लोग कुछ समझ पाते, वहां पहुंच पाते जब तक बहुत देर हो चुकी थी। और वहाँ पर जब कुछ लोग पहुँचे तो महिला तड़प रही थी, उसका पति उसके पास बैठा हुआ था। कुछ क्षण बैठते से ही उसका पति जाके थाने में हाजिर हुआ। वो कहा कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, घर से लाश उठा लाओ। आरोपी को वहाँ पूछताछ में पता चला कि वह काम के सिलसिले में बाहर रहता था। करीब 2 महीने पहले वो गांव में आया था तथा पत्नी के साथ रहता था। उसी बीच उसे पत्नी पर शक हुआ कि पत्नी किसी से घंटों मोबाइल से बात कर रही है। उसने पत्नी को टोका तो पत्नी ने टाल मटोल किया, कहा कि कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में मैनेजर से बात हो रही थी। वहीं पति को शक शुरू हुआ और ये एक छोटी सी विवाद बहुत बड़ा झगड़ा का रूप ले लिया। 3 जून की रात दोनों के बीच फिर लड़ाई हुई और उसके बाद दोनों कमरे में सो गए। बुधवार सुबह पति अंगद ने पत्नी के सिर पर वार किया और कहते हैं कि कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काटकर हत्या कर दिया। जब उसको घायल अवस्था में हत्या किया, जब वो तड़प रही थी, अपनी पत्नी को तड़पते हुए देख रहा था वहीं बैठकर। जब उसे मरने पर यकीन हो गया, तब वो
थाने में जाकर सरेंडर किया। कहते हैं कि आरोपी अंगद शर्मा सहन नवा का रहने वाला है। वो कर्नाटक में ठेके पर काम करता है। 2 साल पहले उसने लव मैरिज की थी। पत्नी का नाम पूजा था, जो कि अंगद के घर के सामने रहती थी। दोनों की जाति अलग अलग होने की वजह से परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। इसलिए दोनों ने मंदिर में जाके शादी की और अपनी पत्नी को लेकर कर्नाटक चला गया। कुछ महीने वहाँ पर रहने के बाद वापस वो गांव आया, लेकिन वो अपनी पत्नी को गांव में ही किसी जगह रूम लेकर रख दिया और वो वापस कर्नाटक कमाने के लिए चला गया। कुछ दिन पत्नी किराए के मकान पर रहने लगी। उसके बाद उसी थाना अंतर्गत उसकी बड़ी बहन के यहाँ चली गई। वहाँ पर जाकर उसने एक निजी वाहन एजेंसी में नौकरी करने लगी। काम करते करते पता चला कि वो किसी एजेंसी में काम करने वाले युवक से फ़ोन से बात कर रही थी और वहीं से उसको अफेयर शुरू हुआ। ये भनक पति को लगा। पति उसको समझाने की काफ़ी कोशिश किया, लेकिन फिर वो समझी नहीं। जब पति आया बाहर से, तब भी अपनी पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन देखा और टोका तो पत्नी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस अफेयर के शक में ही इस दर्दनाक हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले पर एसपी नॉर्थ जितेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हत्यारोपी खुद थाने में आकर सरेंडर किया। पुलिस ने घटनास्थल से सारे साक्ष्य एकत्रित कर लिए तथा फोरेंसिक टीम भी वहां पर साक्ष्य को एकत्रित की तथा इस हत्या में प्रयोग किया गया हथियार को बरामद कर लिया गया, जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं। इस बीच पुलिस ने जब आरोपी पति से पूछताछ किया तो उसके चेहरे पर किसी भी तरीके का अफसोस का झलक नहीं था। वो खुलेआम कह रहा था, मुझे कोई अफसोस नहीं है। पत्नी किसी से लगातार फ़ोन पर बात कर रही थी। जब उसे टोका तो आए दिन दोनों में विवाद होने लगा। मंगलवार रात फिर झगड़ा हुआ, सुबह फिर झगड़ा हुआ और आवेश में आकर पत्नी का गला रेत दिया। आरोपी ने कहा कि मुझे उसका अफसोस नहीं है, आप मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दीजिए। इसी बीच लड़की की माता और बहन भी आई। उसने भी बयान दिया कि मेरी बेटी और बहन को आरोपी अंगद ने ही मारकर हत्या कर दी। तो देखिए, ये कहानी प्यार था और प्यार जब नफ़रत में पैदा होता है तो इसका अंजाम कितना घातक सिद्ध होता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसके तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे क्या है, वजह तो साफ हो गया कि उसके पति ने ही उसको हत्या किया है। आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया और परिवार ने अपनी बेटी को खोया, किसी ने अपनी बहन को खोया। एक खुशहाल फैमिली का अंत दुखद हुआ। तो ये कहानी सीख भी देती है कि शक इंसान का ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और इस कहानी पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे।
आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि थाना सजनवा का जो पिपरा वार्ड नंबर 9 है, वहाँ एक मर्डर की सूचना थी। सूचना पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी मैं स्वयं मौके पर आए तो पता लगा एक पति द्वारा अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पंचायतनामा भर के पीएम के लिए बॉडी को भिजवा दिया गया है। एफआईआर परिजन द्वारा दी जा रही है और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और मौके से पति को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। किया है उसको हत्या करके आके थाने में हाजिर हो गया। हाजिर भइले बाद हमारे घर फोन भी करवा दिया कि बोलते उन्होंने आना, जौन सजा देने के बाद तो हमें कुछ दियाना है। ठीक, हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए, सजा चाहिए, उसे फांसी सजा चाहिए। सर कैसे हत्या किया है? हथियार से किया है, बोगदा से काटा है उसका गला।